नमस्कार साथियों। अगर आपका या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति का जन्म 1987 से पहले हुआ है तो इस जानकारी को नज़रअंदाज करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि हमारे भारत देश में कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्म प्रमाण पत्र के बारे में 2026 में जो चेंजेस हुए हैं, जो सरकार नए प्रावधान लेकर के आई है, नए नियम सरकार ने बनाए हैं, स्पेशली बर्थ सर्टिफिकेट को नया बनवाने को लेकर के, उसके बारे में आज भी लाखों करोड़ों लोगों को जानकारी नहीं है और लोग अभी भी अनजान हैं कि सरकार ने कौन सा नया नियम बना दिया। तो अगर आपकी उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल या उससे भी ज़्यादा है और आप अभी तक तमाम प्रयास करने के बावजूद अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा नहीं पाए हैं तो इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना जन्म से संबंधित दस्तावेज के आप आज भी अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये किस अधिकारी के पास जाने से बनेगा, इसको बनवाने का फुल लीगल प्रोसेस क्या है, कितनी फीस पड़ती है और अगर ये हमारे पास नहीं हुआ तो आगे चल के भविष्य में हमें कौन कौन सी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ नहीं मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सभी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने हर जगह प्रयास कर लिया और आपको ये कोई तरीका सही नहीं बता पा रहा है कि आखिर जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, कई लोग कह रहे हैं कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट अब बन नहीं सकता, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि हो ना हो अभी नहीं तो आने वाले कुछ महीनों में आपको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि एनआरसी जो है वो प्रस्तावित है और किसी भी समय सरकार एनआरसी लागू कर सकती है और एनआरसी लागू हो गई तो सीधे सीधे आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आवेदन करने से पहले कुछ चीज़ों की जानकारी होना आपको बेहद ज़रूरी है। अगर ये गलतियां आप आवेदन करते समय करते हो ना, तो आप चाहे जितनी अच्छी तरीके से आवेदन दो वो अटकेगा, इसकी गारंटी है अगर ये गलतियां आपने कर दी। इसलिए इस जानकारी को अंत तक देखिए और एक एक पॉइंट को बारीकी से समझिए, क्योंकि हर कोई आपको इतनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताएगा। आप किसी भी चैनल पर जाओगे आपको ऐसे ही बता दिया जाएगा कि इस ऑफिस में चले जाओ बन जाएगा, इतने रुपए दे दो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी जानकारी विस्तार से बताई जाती है। तो आइए यहाँ पर हम जानेंगे 2026 में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के सरकार ने कौन से नियम चेंज करे हैं और क्या प्रावधान इसमें नया बनाया गया है। देखिए, जन्म और मृत्यु पंजीकरण से संबंधित कानून में चेंजेस हुए हैं। वही जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में जो बनाया गया था, इसमें जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन से संबंधित कानून की धारा 13 यानी इसी एक्ट की जो धारा है 13, उसमें विलंबित पंजीकरण को लेकर के अलग अलग परिस्थितियों के लिए प्रक्रिया निर्धारित हो गई है। यानी अगर किसी व्यक्ति का जन्म समय पर रजिस्टर नहीं हो पाया, यानी माता पिता की लापरवाही कहें या जागरूकता की कमी कहें, जिन बच्चों के जन्म होने के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद या उससे भी ज़्यादा सालों के बाद वो लोग जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हैं तो उनको कुछ तरह की छूट मिलेगी। यहाँ पर मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन देरी कितनी हुई है ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आप 70 सालों के बाद बनवा रहे हो या 40 साल के बाद बनवा रहे हो। तो आज मैं पूरा फुल लीगल प्रोसेस आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले 1 साल तक की अगर देरी हो रही है तो क्या होगा। अगर आपके घर में कोई नवजात शिशु जन्म लिया है, पैदा हुआ है, तो 1 साल तक देरी अगर हो गई है, 1 साल बाद आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हो तो क्या होगा। मान लीजिए आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है, लेकिन किसी कारण से उसका जन्म पंजीकरण आप समय पर नहीं करा पाए या आपको जानकारी नहीं थी, आपको बाद में पता चला रिश्तेदारों से, दोस्त यारों से, तब आप चले गए अपने 1 साल बाद बच्चे का जन्म पंजीकरण करवाने। ऐसी स्थिति में सामान्य विलंबित पंजीकरण की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। इसके लिए संबंधित रजिस्ट्रार की अनुमति की आवश्यकता हो सकती है और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका जन्म का पंजीकरण जो भी बच्चे का है वो किया जाएगा। यानी केवल इस वजह से कि रजिस्ट्रेशन में कुछ देरी हो गई, जन्म प्रमाण पत्र बनना बंद नहीं होगा। साथियों, पहले ये जो नियम था ये काफ़ी ज़्यादा सख्त था, लेकिन सरकार ने कुछ नए प्रावधान ला करके धाराओं में चेंजेस करके इस प्रोसेस को और ज़्यादा सरल बना दिया है। तो यानी सरकार ने इस प्रोसेस को और ज़्यादा सरल बना दिया है। अगर अब आप देर होने के बावजूद अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हो तो वो बनेगा। 1 साल से ज़्यादा लेकिन 2 साल से कम की देरी हुई है तो इसमें प्रोसेस क्या होगा। ऐसी स्थिति में पहले
जो भी जन्म बच्चे का हुआ है उसको सत्यापन किया जा सकता है कि किस अस्पताल में हुआ है, वहाँ पूछताछ करी जा सकती है। यह सत्यापन संबंधित सक्षम अधिकारी के आदेश के अनुसार पर किया जा सकता है ना। जिला मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर या उनके द्वारा अधिकृत न्यायपालिका का कोई भी कर्मचारी इस चीज़ को कर सकता है। कुछ परिस्थितियों में तहसीलदार हैं या एसडीएम जैसे अधिकारी भी मौके पर पहुंच के जांच कर सकते हैं। सत्यापन के बाद आपको निर्धारित शुल्क जमा करना पड़ता है। कहीं पर 400 रुपये है किसी राज्य में, कहीं पर 1100 है और कहीं पर 700 रुपये है। तो वो आपके राज्य पर डिपेंड करता है कि आप किस राज्य में रह रहे हो। 2 साल से ज़्यादा की देरी हो गई है तो क्या होगा? देखिए, अगर जन्म के पंजीकरण में 2 साल या उससे ज़्यादा की देरी हो गई है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 5 साल पहले हुआ था, 10 साल पहले हुआ था या 20 साल पहले हुआ था, है ना, या फिर जो जिस वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है, हो सकता है आपका जन्म 50 साल पहले हुआ हो, 60 साल पहले हुआ हो या 70 साल पहले हुआ हो। यानी कि अगर हम लोग सीधे शब्दों में बात करें तो 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र वाले या 40 साल की उम्र वाले अपना बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं, अब उसकी बात यहाँ पर होगी। देखिए, यानी अगर आपका जन्म कई दशक पहले हुआ था और आपका जन्म प्रमाण पत्र आज तक नहीं बना है, तो विलंबित पंजीकरण की कानूनी प्रक्रिया के तहत धारा 13 के अंतर्गत आप आज भी आवेदन कर सकते हो, चाहे आपके पास जन्म से संबंधित प्रमाण हो या ना हो। ऐसी स्थिति में कानूनी प्रक्रिया के तहत आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, है ना। 2 साल से अगर ज़्यादा की देरी हो गई है, यानी 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 50 साल, 60 साल की उम्र आपकी हो गई है, तो आपको किस अधिकारी के पास जाना होगा परमिशन के लिए? देखिए, अब जन्म पंजीकरण में अगर 2 साल से ज़्यादा देरी हो गई है, मैं 2 साल से ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ, आप 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल जिस उम्र में बनवा रहे हो सभी में ये नियम लागू होगा, है ना। तो आपको क्या करना होगा, मामला सामान्य रजिस्ट्रार की प्रक्रिया से आगे चला जाता है, यानी अब ये रजिस्ट्रार के हाथों में नहीं रहा, आपको अन्य बड़े लेवल के अधिकारी से परमिशन लेनी होगी। ऐसी स्थिति में संबंधित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होगी, यानी यह प्रक्रिया केवल सामान्य आवेदन दे करके पूरी अब नहीं हो सकती। आपको निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना पड़ेगा और संबंधित न्याय अधिकारी के समक्ष आपको पेश होना पड़ेगा। यानी सीधे शब्दों में अगर कहें तो फिर अगर आपकी उम्र 50 साल, 60 साल या 70 साल है और आपके पास जन्म से संबंधित कोई दस्तावेज भी नहीं है, तो इस केस में आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो कोर्ट से बनेगा। फिर आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, है ना। कोई केस नहीं है जो आपको 10 साल लग जाए, मुश्किल से मुश्किल बहुत ज़्यादा अगर लगा तो 3 से 4 महीना लगेगा और आपका बर्थ सर्टिफिकेट आसानी से बनेगा। अब बात आती है कि आवेदन करें कैसे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, इसको और भी ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसके लिए संबंधित न्यायिक अधिकारी के समक्ष आपको आवेदन देना होगा। व्यवहारिक रूप से ऐसी कानूनी प्रक्रिया में वकील की सहायता लेना उपयोगी हो सकता है, क्योंकि आपको इतना कामों के बारे में जानकारी नहीं है कि कोर्ट कचहरी में कैसे जज साहब के सामने कौन से फॉर्म को भर के जमा करना है। तो इस केस में अगर आपका कोई परिचित वकील हो या फिर परिचित में नहीं है, तो आप कोर्ट के बाहर काफ़ी सारे वकील आपको मिल जाएंगे अपने चैम्बर में, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, किसी एक वकील को हायर कर सकते हो, उसके थ्रू जज साहब के से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट है उसे आसानी से बनवा सकते हो। वकील आपके उपलब्ध दस्तावेजों और परिस्थितियों के आधार पर आवेदन तैयार करके संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद मामले में आवश्यक सत्यापन कराया जा सकता है। सत्यापन के बाद निर्धारित शुल्क आपको देना होगा। अगर संबंधित अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं और आवश्यक शर्तें आप पूरी कर रहे हो तो आदेश जारी कर दिया जाएगा जज साहब की तरफ से, कोर्ट की तरफ से आदेश मिल जाएगा। उसके बाद आप किसी भी सरकारी विभाग में जा कर के, जो इससे संबंधित विभाग है, आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट आसानी से बनवा सकते हो, है ना। उस आदेश के आधार पर आगे जन्म की पंजीकरण की प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी। फिर आप नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत कार्यालय, जहां से भी आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो, आप आवेदन दे करके बनवा सकते हो। फिर आपको जन्म से संबंधित दस्तावेज दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए था जिनके पास जन्म से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है और कोर्ट की सहायता से वो लोग आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं। तो ये मैंने प्रोसेस आपको पूरा बताया। अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो या कोई ऐसा सवाल है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। क्या माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र भी बन सकता है? देखिए,
हो सकता है कि काफ़ी सारे यहाँ पर व्यूवर्स हों जिनकी उम्र 20 साल, 30 साल या 35 साल, 40 साल के आसपास हो और उनके माता पिता अभी भी जीवित हैं। तो अगर आप अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो अगर आपके माता पिता का जन्म 60 साल 70 साल पहले हुआ है तो उनके लिए भी यही प्रोसेस लागू होगा और हर व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है, चाहे उसकी उम्र 90 साल हो चाहे 40 साल हो। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा अगर उनके पास भी पुराने रिकॉर्ड नहीं है तो हम क्या करें? अगर आपका जन्म मैंने आपको बताया चाहे जितने साल पहले भी हुआ हो, तो आपके पास जितने भी पुराने रिकॉर्ड मौजूद हैं आप दिखा सकते हो। जैसे पुराना स्कूल का रिकॉर्ड, कभी अगर उन्होंने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करी हो उसका कोई रिकॉर्ड हो, अस्पताल या चिकित्सा का कोई रिकॉर्ड रहा हो, परिवार से संबंधित कोई पुराना रिकॉर्ड, कभी कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा उनके ऊपर रहा हो वो रिकॉर्ड आप दिखा सकते हो। 1987 से पहले की कोई ज़मीन की रजिस्ट्री दस्तावेज वगैरह आप दिखा सकते हो ताकि ये प्रूफ हो जाए किसी भी तरह से कि उनका जन्म भारत में हुआ था। और अगर नहीं प्रूफ कर सकते हैं तो भी कोर्ट की मदद से एफिडेविट बनवा के वो बनवा सकते हैं। 1987 से पहले जन्मे लोगों को ज़्यादा सावधानी किस बात की बरतनी चाहिए और कौन सी गलतियां उन्हें नहीं करनी चाहिए? देखिए, नाम की स्पेलिंग क्या है, जन्म की तारीख क्या है, माता और पिता का नाम क्या लिखा है, जन्म स्थान क्या दर्ज है, इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो आधार कार्ड में जानकारी लिखी हुई है वही जानकारी सेम टू सेम मैच होनी चाहिए, है ना। अगर किसी पुराने रिकॉर्ड में नाम या जन्म तिथि अलग पाई जाती है और करंट में जो आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है उसमें अलग है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र रद्द हो सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। तो साथियों देखिए, यहाँ पर जो भी जानकारी थी जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मैंने पूरी आपको विस्तार से बताई है। अगर आपके मन में कहीं पर कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो आज के लिए इस जानकारी को, इस वीडियो को यहीं तक कर सकते हैं। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।